बार हम पहुंचे हैं मनाली, अपनी फैमिली वेकेशन पे हमटा पास ट्रैक करने के लिए। हम चाहते थे अपनी फैमिली को साथ में ले जाना, मगर सवाल था कि क्या बच्चे इस ट्रैक को कर पाएंगे। हमटा पास ट्रैक के अपने ही कुछ खास चैलेंजेस हैं, जैसे कि मौसम का बार बार बदलना, हाई ऑल्टीट्यूड लगभग 14,000 से ऊपर जाएंगे आप, और उसका लंबा रास्ता करीबन 30 किलोमीटर के लगभग आप ट्रैक करेंगे। हमने जितने भी हमटा पास के वीडियोस YouTube में चेक किए थे, उसमें से किसी में भी बच्चों का ट्रैकिंग नहीं दिखाया गया था। हम 8 लोग थे, 4 बड़े और 4 बच्चे। सबसे छोटा बच्चा कुकी 7 साल का था, मिश्का 11 साल, प्रखर 14 साल, दक्ष 16 साल। ये 4 बच्चों की टीम थी जो हमारे साथ चली। इसका नॉर्मल बजट 7,000 से 10,000 रुपीज पर पर्सन आपको लग जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान भी म्यूल्स उठाएं तो वो आपको पर बैग का आपको 1,500 रुपीज पे करना पड़ता है, और हर बैग का मैक्सिमम वेट 10 kg होना चाहिए। इस ट्रैक पे आने के लिए आपको एक पेयर ट्रैक शूज, एक पेयर स्पोर्ट शूज और प्रेफरेबली 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स। जहां तक आपके बैग्स के रेन कवर की बात है, आप जो डिकैथलॉन से कवर लेंगे उसके अलावा कुछ इस तरह के सफेद बैग्स आप जरूर ले लें मनाली के किसी भी ट्रैक शॉप से, और ये आपके सामान को पूरी तरह से सेफ रखेंगे। वॉकिंग पोल, 5 गरम सॉक्स के पेयर्स, एक पेयर आपके पास थर्मल वेयर, कैप या नेक वार्मर, टॉयलेट पेपर्स, टॉर्च, सनस्क्रीन, सन ग्लासेस और एक टिफिन बॉक्स हमेशा आपके साथ कैरी कीजिए। बेसिक फर्स्ट एड, ड्राई फ्रूट्स एंड वैसलीन, ये तीनों चीजें ऑप्शनल हैं। ट्रैक के दौरान पहले दिन आप 4 किलोमीटर चलेंगे और दूसरे दिन 10 किलोमीटर। इन्हीं दोनों दिन काफी हमने बरसात देखी। कुकी, how are you feeling? Great. Did you enjoy your walk? Yeah. Where are your camps? Oh wow, मजा आया आपको आज? Very good. चलो। Okay, that is you can see is our campsite. कैंपसाइट पे खाना काफी अच्छा था। गर्म पानी की थोड़ी सी कमी थी क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी, तो सूप और चाय की भी सुविधा थी। टॉयलेट्स सभी ड्राई टॉयलेट्स थे। इन 2 दिनों में कहीं बरसात तो कहीं नदी, कहीं फूल तो कहीं भेड़ बकरियां। बच्चों को इस ट्रैक पे चलने में बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल थके ही नहीं है। हर शाम 6, साढ़े 6 बजे के आसपास हमारी ब्रीफिंग होती, जिसमें हमारे ट्रैक लीडर हमें अगले दिन के पूरे ट्रैक रूट के बारे में सब समझाते हैं। आपके लिए जरूरी है कि अगले दिन का ट्रैक करने के पहले आप शाम को अच्छी तरह अपना खाना खाएं और अपने आप को फिट रखें। इस दौरान अगर बीच में कभी भी लगे कि आपकी तबीयत खराब है तो प्लीज आगे बढ़ने की गलती कभी नहीं करना। आपके साथ हमेशा 2 गाइड और एक ट्रैक लीडर चलेंगे। एक गाइड सबसे आगे, एक गाइड सबसे पीछे और ट्रैक लीडर इस बीच कहीं भी। जब आप काफ़ी सारी वेबसाइट सर्च करेंगे, आपको उसमें दिखाया जाएगा कि हमटा पास इजी टू मॉडरेट पास है, लेकिन इसको इजी समझने की गलती आप बिल्कुल मत करना। जो तीसरा दिन है जिसमें आप 14,000 फीट चल रहे हैं, वो चढ़ाई ही आपके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगी। ऐसा नहीं है कि इस ट्रैक में बच्चे बहुत आराम से चले। बच्चों को 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कराई गई। उनकी फिजिकल फिटनेस को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। 2 महीने से बच्चे लगातार स्विमिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। ज़्यादातर एजेंसीज ने हमें यही कहा, बच्चे इसमें जा सकते हैं लेकिन अगर वो फिजिकली फिट हों तो। एंड फॉर्चुनेटली हमारे तीनों बच्चों ने हमटा पास खुद से पूरा किया। हमें पूरे ट्रैक में बच्चों में कहीं कोई मुश्किल नहीं नजर आई, सिवाय एक जगह के। तीसरे दिन जब हम अपने समिट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे, तब हमारे सबसे यंग बच्चे ने, यानी कि जो 7 साल का बच्चा है, उसने थोड़ा सा सर में दर्द बताया। और 100 मीटर क्योंकि उस टाइम पे चढ़ाई इतनी ज्यादा थी कि हमने अपनी गाइड की हेल्प ली और गाइड ने उसे समिट तक पहुंचाया। तीसरे दिन जब आप हमटा पास के लिए चढ़ाई करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप अपने कैंप से 5:30 या 6 बजे तक तो निकल जाइए, क्योंकि मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं। पत्थर, कंकर, मिट्टी, स्नो, रिवर, हरी घास, आप यहाँ हर तरह के टेरेन पे चलेंगे। आखिरी चढ़ाई के वक्त आपको थोड़ा सर में दर्द हो सकता है या थोड़ा भारीपन लग सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने गाइड को कांटेक्ट कर सकते हो।
ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये लगभग 13,000 से 14,000 फीट की चढ़ाई है। समिट पे जाकर इतनी बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी कि हम नीचे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हर जगह सिर्फ सफेद ही सफेद रंग दिख रहा था। यहाँ तक कि जब हमने अपनी ढलान शुरू करी तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया नीचे, ना हमारे कैंप्स दिखाई दिए, ना नीचे जाते हुए लोग हमें दिख रहे थे। इतनी बर्फ पड़ रही थी कि हमारे ग्लव्स, हमारे कपड़े, बैग सब गीले हो गए थे। इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हम में से कुछ मेंबर्स अपना पूरा मोटिवेशन खो दें, और ऐसा ही कुछ कुहू के साथ भी हुआ। तीसरे दिन आते ही जैसे ही बर्फ शुरू हुई और हमारे कैंप्स नहीं दिखाई दिए तो थोड़ा सा पैनिक सेट इन हो गया। My hands are frozen, my legs are frozen. बच्चों को बीच बीच में काफी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हमने भी कू का हाथ पकड़ा और ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि कुछ ही देर में हमें अपने कैंप्स दिखने शुरू हो जाएंगे और हम जल्दी ही अपने गरम गरम स्लीपिंग बैग्स के अंदर मिलेंगे। और इस पेप टॉक के बाद की स्माइल तो आप देख ही रहे हो। आप हमता पास क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही सुंदर कैंप साइट में पहुंचते हो जिसका नाम है सियागुरु। ये इस पूरे ट्रैक का सबसे सुंदर कैंप साइट है। ये कैंप साइट भी लगभग 12,000 फीट पे है, तो ये काफी ठंडा रहता है। पूरी रात यहाँ स्नोफॉल होती रही। अगले दिन सुबह जब हमने फिर से अपनी लास्ट डे की ट्रैक शुरू करी तो बहुत ही अच्छी खिली हुई धूप निकली। जब भी आप इस तरह की किसी भी ट्रैक पे आए तो अपने साथ एक वॉकिंग पोल, वाटरप्रूफ ग्लव्स और 2 पीस रेनकोट, यानी कि टॉप एंड बॉटम सेपरेट जिसमें होता है, कुछ इस तरह के रेनकोट्स आप अपने साथ जरूर कैरी करें। लेकिन अगर मौसम साफ है तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरे ट्रैक में आपको 2 रिवर्स क्रॉस करनी पड़ती हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है पर फ्रीजिंग कोल्ड है, तो आपको उसके बाद वार्म अप भी करना बहुत जरूरी है। इस ट्रैक में बच्चों को लेके आने का सिर्फ एक ही मकसद था, बच्चों को ट्रैकिंग और कैंपिंग का एक्सपीरियंस देना। इसके पहले इन्होंने छोटी छोटी 1 डे हाइक्स तो जरूर की हुई थी, पर इस तरह का कुछ 4 या 5 दिन जैसा लंबा कैंपिंग का एक्सपीरियंस इनको कभी नहीं था। और इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ इतना कुछ देखने को मिला बच्चों को कि वो चलते हुए ना तो उन्हें कोई थकान लगी ना वो बोर हुए। सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क बच्चों के साथ यही होता है कि उनको एंगेज कैसे रखें, उनको मोटिवेट कैसे करें इतना लंबा ट्रैक करने के लिए। हमारे साथ जो बाकी ट्रैकर्स चल रहे थे उन्होंने भी बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। और अब हम जा रहे हैं अपनी आखिरी कैंप साइट छतरू पे। ये कैंप साइट लगभग 10,000 फीट पे है और ठंडी तो है लेकिन काफी कंफर्टेबल है। आखिरी दिन की इस ट्रैक का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होगा और बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। अकेले तो हम काफी जगह ट्रैक्स कर लेते हैं और हमने भी ट्रैकिंग अकेले करी हुई है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ इस तरह के ट्रैक्स पे आएं और बच्चों को ट्रैकिंग से इंट्रोड्यूस करें। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? जब तीसरे दिन की ट्रैक खत्म हो गई, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल दिन था, तो कुकी ने हमसे कहा कि मम्मा हम अगले ट्रैक पे कब जा रहे हैं। और ये सुन के बहुत अच्छा लगा। सच में हमता पास ट्रैक एक सक्सेसफुल ट्रैक रही। पर मैं फिर भी आपसे ये कहूंगी कि ये ट्रैक 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ठीक है। 10 साल से नीचे के बच्चे चाहे कितने भी फिजिकली फिट हों, पर ये ऑल्टीट्यूड और ये चढ़ाई उनके लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब हमारी 4 दिन की ट्रैकिंग होती है पूरी और अब हमें ले जाया जा रहा है एक बहुत ही सुंदर लेक, चंद्रताल लेक।
कभी आप चंद्रताल आओ तो यहाँ की मरमेड वाली स्टोरीज पढ़ना या किसी से सुनना मत भूलना। कहा जाता है कि किसी ऑस्पिशियस दिन पे जब फुल मून होता है तो यहाँ पे कुछ मरमेड्स ऊपर आती हैं। खैर, मुझे तो यहाँ मरमेड्स नहीं मिली, शायद आपको ही मिल जाएं।